अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो इग्नू की जो सेकेंड ईयर का जो असाइनमेंट है उसके ऊपर है। सेकेंड ईयर के असाइनमेंट का इसका पहले भी मैं वीडियो अपलोड की हूँ, एक लाइव वीडियो अपलोड की हूँ जिसमें जितनी सारी बुक से आपको हेल्प मिल सकती है वो मैं बताई हूँ कि कौन कौन सी बुक से आपको हेल्प मिल सकती है सेकेंड ईयर के असाइनमेंट के सिलसिले में, है ना। तो और उसके बाद मैंने MUD 0 मतलब 10 MUD 10 का जो क्वेश्चन था, तसरी का जो क्वेश्चन था उसको भी मैं बताई हूँ, तसरी को पूरा हल करके बताई हूँ, उससे भी वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो है असाइनमेंट का MUD 007 के ऊपर है। और उसका सवाल नंबर जो सेकंड सवाल है, मोहम्मद हुस्न आज़ाद के हयात व शख्सियत और नज़्म निगारी पर एक तफसीली नोट लिखिए, है ना, एक तफसीली नोट लिखिए। और ये सारे सवालों का जवाब आप जो देंगे वो उसमें 20 नंबर करके आपको दिया हुआ है। हर एक सवाल आपको 5 सवाल अटेंड करने हैं। 100 नंबर का असाइनमेंट है और 5 सवाल अटेंड करने हैं। 5 सवाल में से आपको 8 सवाल दिए हुए हैं, है ना। और 8 सवाल में से आपको 5 सवाल चुन के जो आपको अच्छा लगे, जिसको आप सही तरीके से डिफाइन कर सके, अच्छी तरीके से लिख सके, वो आप कर सकते हैं। तो आज का जो मैं जवाब बताऊंगी वो सवाल नंबर 2 होगा। सवाल नंबर 2 में मोहम्मद हुस्न आज़ाद की हयात व शख्सियत और नस्म निगारी पर तफसीली नोट का लिखने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी, है ना। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि शम्स उलमा मौलवी मोहम्मद हुस्न आज़ाद को जदीद उर्दू नस्र और नज़म का बानी कहा जाता है ना। मोहम्मद हुस्न आज़ाद 10 जून 1830 में दिल्ली के एक शहरत याफ्ता आलिम और मजहबी रहनुमा और मशहूर सहाफ़ी मौलाना मोहम्मद बकर के घर में पैदा हुए। आज़ाद का नाम उनके वालिद के दोस्त जो दहलवी ने मोहम्मद हुस्न मोहम्मद हुस्न रखा, है ना। आगे चलकर आगे चलकर उन्होंने अपना तखल्लुस जो होता है वो आज़ाद रख लिया और जोग की शागिर्द तो हुई। मोहम्मद बकर ने दिल्ली का पहला हफ्ता रोज उर्दू अखबार दिल्ली उर्दू अखबार के नाम से निकाला, और है ना। और मोहम्मद हुस्न आज़ाद जो है वो उसमें बाद में जब एजुकेशन पूरी हो गई तो उसके फादर के साथ वो काम को चलाना शुरू किया, है ना। मोहम्मद हुस्न आज़ाद उसके बाद हम देखेंगे। ये उसका नाम था जोग दहलवी, जो उनकी दोस्त थे वालिद साहब के। मोहम्मद हुस्न आज़ाद की जो फादर थे, है ना, उसकी दोस्त जोग थे, जोग दहलवी। उसी ने उसका नाम मोहम्मद हुस्न आज़ाद रखा। और बाद में मोहम्मद हुस्न आज़ाद ने उसका जो तखल्लुस था वो आज़ाद रख लिया। और दिल्ली में जो हफ्ता रोज का जो ये अखबार चालू हुआ वो मोहम्मद हुस्न आज़ाद की वालिद ने ही चालू किया था। और उसको काफ़ी खुशी महसूस हुई थी इस तरह के काम करने के लिए, है ना। उसके बाद दी हुई है कि आरवी आरवी फारसी की तालीम अपने वालिद से हासिल की। और उन्होंने उन्होंने सलाह पर दिल्ली कॉलेज, है ना, उन्होंने उसी की सलाह पर, अपनी फादर की सलाह पर दिल्ली कॉलेज में दाखिला ले लिया। दौरान तालीम आज़ाद को वजीफ़ा मिलता रहा और उन्होंने बेहतरीन मज़ामीन लिखने के लिए इनामात भी हासिल किए। तालीम मुकम्मल करके उन्होंने अखबार और प्रेस के काम में अपने वालिद का हाथ बटाया, क्योंकि उसका फादर का काम था, है ना। मुकम्मल करके उसने तालीम जब मुकम्मल हो गई तब उन्होंने उसकी फादर के साथ काम करना शुरू किया। आज़ाद को शेर व अदब का भी शौक था। शायरी में उन्होंने ज़ौक़ की शागिर्दी हासिल की थी, जो कि उनके फादर की दोस्त थे। है ना, वो बहुत ज़हीन था। उनकी तकरीर का जादू सुनने वालों का दिल जीत लेता था। उनकी तबीयत में मेहनत पसंदी भी बहुत ज़्यादा शामिल थी। मेहनत पसंदी जो थे वो काफ़ी मेहनत पसंदी थे, है ना, ज़्यादा शामिल थे। आज़ाद ने बहुत अरसे तक डाक खाने में भी मुलाजमत इख्तियार की। उन्हें डाक खाने में इश्तिहारात और अलानात को अंग्रेजी से उर्दू तर्जुमा करना था, है ना। उनके काम को देखकर सब बहुत मुतासिर हुए। उन्हें महकमा तालीम के शबों पर मुलाजमत मिली। 1864 में अंजुमन पंजाब के क़याम अमल में आया, जिसमें मौलाना ने बड़ी सरगर्मी से हिस्सा लिया। उसके बाद है मोहम्मद हुस्न आज़ाद उर्दू अदब का एक हिमा ज़हत शख्सियत थे। वो नस्र निगार और शायर भी नहीं थे, नक़ाद और मौरिख़ भी थे, है ना। आज़ाद की तहरीर का मुताला से हमें बाखूबी वज़ा हो जाता है कि वो एक मुनफ़रद असलूब तहरीर के मालिक थे। जिद्दत और दिलकशी उनकी तहरीर का वसफ़ ख़ास था, जिसमें कोई भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता।
آثار جنون سے پہلے کی لکھی ہوئی ہے نا، آثار قدیم مطلب لکھی ہوئی ان کی کتاب میں ان کا پرواز تخیل اور خیالی پیکر میں دیکھ کر انہیں اس عالم خاکی کا نہیں بلکہ ایک خیالی دنیا کا بندہ ماننا پڑتا ہے۔ آزاد کی طرز تحریر کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ وہ ضمیر متکلم کی بجائے اپنے تخلص کا استعمال کرتے تھے۔ ملکہ وکٹوریہ کے 50 سالہ جشن تاج پوشی کے موقع پر ان کی ادبی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے 1887 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب سے نوازا گیا۔ ملازمت سے سبکدست ہونے کے بعد ان کی طبیعت ناساز رہنے لگی۔ 16 اکتوبر 1899 سے وہ مسلسل بیمار رہنے لگے اور 22 جنوری 1910 کو لاہور میں ان کی انتقال ہو گئی اور یہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد کا جو سوال ہے وہ ہے نظم نگاری، ہے نا، نظم نگاری کے اوپر دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد کا سوال، اس کی پہلے حالات زندگی آپ کو بتانی ہے، اس کے بعد نظم نگاری، یہ آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو کچھ ہیلپ ہو سکے نا۔ اس کے بعد نظم نگاری ہے کہ محمد حسن آزاد ایک اخباری شخصیت کے مالک تھے، عربی اور فارسی زبانوں میں ماہر تھے اور انگریزی زبان سے اچھی طرح واقف تھے، ہے نا۔ انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ قدیم ادبی روایت پر جہاں گہری نظر تھی، وہیں جدید ادبی رجحانات سے اچھی طرح واقف تھے اور اردو کے سب سے بڑے انشا پرداز ہونے کے ساتھ جدید اردو نظم کی بنیاد گزار بھی ہے۔ انہوں نے جدید نظم نگار کی تحریک میں اہم کردار ادا کیا، اسی لیے انہیں جدید رنگ کا بانی کہا جاتا ہے۔ جب آزاد نے شعر کہنا شروع کیا تو اپنے عہد کے عام نوجوانوں کی طرح غزل گوئی سے ہی ابتدائی کی۔ بعد میں انہوں نے قصیدہ اور مرثیے بھی کہے، لیکن شاعری کے حوالے سے اردو ادب میں انہیں نظم نگاری کی حیثیت سے ہی جانا جاتا ہے۔ آزاد اور حالی نے جس جدید نظم کی بنیاد رکھی وہ جدید اور قدیم کا متعادل امیزہ ہے۔ پہلے موضوعات میں تبدیلی لائی گئی، پھر حیت کے تجربے بھی کیے گئے۔ انہوں نے حالی کے ساتھ اردو میں فطری شاعری کی بنیاد رکھی اور پھر شاعری اور تخلیقات کے ساتھ ساتھ اسے ایک نیا موڑ دیا، ہے نا، نظم نگاری کو ایک نیا موڑ دیا۔ اور حالی نے انگریزی شاعری کے طرز پر اردو میں نیچرل شاعری کی بنیاد ڈالی اور اردو شاعری کی اسکاٹ تھا۔ اردو شاعری انہی کی بدولت نیچرل شاعری کے اصل معنی سے واقف ہوئی۔ انہوں نے کرنل ہائرلائٹ کی تائید و تعاون سے بزم ادب انجم پنجاب کی بنیاد رکھی، جس میں قومی اور اخلاقی موضوعات پر نظمیں پڑھی جاتی تھیں۔ اس کا مقصد اردو شاعری کی اصلاح اور ترقی تھا، ہے نا۔ آزاد کی نظموں میں فلسفانہ عمق اور گہرائی نہیں، ان کا لہجہ ایک سا رہتا ہے۔ فارسی شاعری کی منفی اثرات کا ذکر کرنے کے باوجود ان کی شاعری پر فارسی شاعری کی بہت اثر ملتا ہے۔ حب وطنی، ہے نا، ملکی حالات آزاد کی شاعری میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ منظر نگاری بہت دلکش ہے، لطافت اور نزاکت کے ساتھ ساتھ جوش و والیہ بھی ملتا ہے۔ داخلی کیفیت کم ملتی ہے، رعایت لفظی کی پابندی ملتی ہے، حقیقی منظر کی خوبصورت تلخی پیشکش ملتی ہے، لیکن قلب کے عمیق اور نازک کیفیات ان میں نہیں ملتی۔ آزاد کے جو نظموں کا ایک بڑا عیب ان کی طوالت ہے۔ وہ پرسکوا زبان کا استعمال ضرور کرتے، لیکن ترتیب کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے روانی ختم ہو جاتی ہے، شعر میں ناہمواری اور سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض جگہ ان کا جو انداز ہے بہت سادہ اور بے رنگ بھی ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پر انہوں نے ادیبانہ انداز میں بیان کیا۔ حالانکہ محمد حسن آزاد بہت بڑے یا اچھے نظم گو نہیں ہیں، لیکن ان کی نظم نگاری اس لحاظ سے ہم
अहम है कि उन्होंने एक नए तर्ज की बुनियाद रखी। उनका ये कारनामा हमेशा याद रखा जाएगा कि उन्होंने रवायती मज़ामीन से निकाल कर उर्दू नज़्म को एक नई राह पर गामज़ान किया, है ना? नई राह दिखाई, खुद सताई और दरबार अकबरी, दोस्ती, खूबियों और मेहनत मेहनत करो एक तारे का आशिक, जैसे जैसे चाहो, है ना? मुबारकबाद, जश्न जलेबी, सलाम अलैक, मार्फत अलही वगैरह उनकी मशहूर नज़में है। इसकी जो स्पेलिंग शायद कुछ अलग अलग हो सकते हैं, आप किताब से देख सकते हैं। खुद सताई, दरबार अकबरी, दोस्ती, खूबियों, मेहनत करो तो आप काफ़ी बार एक तारे का आशिक, अ, जैसे चाहो यहाँ पर थोड़ा अलग लग रहा है, जैसे चाहो मुझको हो सकता है, जैसे चाहो मुझको, मुबारकबाद, जश्न, सलाम अलैक, है ना? मराफ़त अलही वगैरह उनकी जो मशहूर नज़्मों में आता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मोहम्मद हुस्न आज़ाद की नज़्म निगारी में आती है, और ये सारी उसकी हालात ज़िंदगी हो गई। इतने सारे अगर आप लिख लेते तो आपकी जो पेज है, A4 साइज़ का जो पेज है वो कम से कम आपका 5 सिफ़ा हो जाएगा। मतलब 5 सिफ़ा किस टाइप का हो सकता है, जैसे कि आप पकड़ लीजिए ये पेज है। तो ये एक साइड का ये 1 नंबर पेज हो गया, और ये एक साइड का 2 नंबर वाला पेज हो गया। तो इस तरह करके आपको ये 1 पेज, इधर 2 पेज, है ना? तो इस तरह का आपको काफ़ी सारे पेज, जो 3 से या 4 पेज आपको भर जाएगा। ये वाला जो मैं बताई हूँ, अगर ये लिखते हैं तो। इसमें कुछ और अगर आपको आपके ख़यालात में कुछ और आते हैं, जैसे तहमीद आती है, शुरू में आपको तहमीद लिखना है जो कि सवाल में दी हुई है, लास्ट में अख़ज़ लिखना है। तो ये सारे मिला के आपके 4 या 5 पेज तो हो ही जाएँगे। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि जवाब काफ़ी छोटा है, ये नहीं हो सकता है। कुछ-कुछ सवाल इससे ज़्यादा भी लंबा हो सकता है, 10 पेज का हो सकता है, कुछ-कुछ जवाब कम भी हो सकते हैं। इस तरह करके आपका पूरा जो असाइनमेंट है वो एक, जितना आप समझ रहे हैं कि 100 नंबर का जितना पेज होना चाहिए उतना में आ जाएगा। तो ये आज की वीडियो है, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि बाकी जो सवालात हैं उसको भी हल कर सकूँ।